नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज से फाल्गुन महीने का आरंभ हो रहा है और आज हम बात करेंगे फाल्गुन महीने की महिमा के बारे में। फाल्गुन महीने के नियम क्या हैं, पूजा विधान क्या है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलने की सफलता मिले और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 2 फरवरी 2026, दिन सोमवार, तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, रात के 10:47 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 10:47 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, जैसे अंग्रेजी कैलेंडर में जनवरी से दिसंबर तक के महीने होते हैं, वैसे ही हिंदू पंचांग में चैत्र से लेकर फाल्गुन तक के महीने होते हैं और हर महीने का अपना एक अलग महत्व है। हम आपको बता रहे हैं कि फाल्गुन महीना कितना महत्वपूर्ण है, इसका धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व पहले जान लेते हैं। देखिए, फाल्गुन का महीना हिंदू पंचांग का अंतिम महीना है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फाल्गुन। इस महीने की पूर्णिमा तिथि को उत्तरा फाल्गुनी या पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होता है, जिसकी वजह से इस महीने का नाम फाल्गुन है। फाल्गुन के महीने को आनंद और उल्लास का महीना कहा जाता है। फाल्गुन का महीना संधि काल का महीना है। सर्दियां यहां से खत्म होने लगती हैं और धीरे धीरे गर्मी की शुरुआत होती है। फाल्गुन के महीने में सामान्यतः वसंत ऋतु का प्रभाव होता है, इसीलिए इस महीने में प्रेम और रिश्तों में बेहतरी आती है। ये महीना प्रेम के लिए, रिश्तों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। फाल्गुन के महीने से खान पान और जीवनचर्या में जरूर बदलाव करना चाहिए। सर्दियों की खाने पीने की आदत फाल्गुन के महीने से धीरे धीरे कम कर देनी चाहिए। साथ ही साथ मन की चंचलता को नियंत्रित करने के प्रयास करने चाहिए। तो फाल्गुन का महीना मुख्यतः आनंद का, उल्लास का महीना है और इस बार फाल्गुन का महीना 2 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक रहेगा और इस समय में फाल्गुन के नियमों का पालन
किया जाएगा। फाल्गुन पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है, स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, महत्वपूर्ण काम आज टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृषभ राशि, आर्थिक समस्याएं हल होंगी, करियर की समस्या हल होगी, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मिथुन राशि, नौकरी की स्थितियों में सुधार होगा, किसी बड़े बुजुर्ग के सहयोग से लाभ होगा, चोट चपेट से सावधान रहें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। फाल्गुन के महीने में बहुत सारे व्रत त्योहार मनाए जाते हैं, वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से व्रत और त्योहार हैं? फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को माता लक्ष्मी और माता सीता की पूजा का विधान है। इस पूजा को करने से आर्थिक समृद्धि जीवन में प्राप्त होती है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शिव की उपासना का महापर्व शिवरात्रि भी मनाई जाती है। फाल्गुन के महीने में ही चंद्रमा का जन्म भी हुआ था, इसलिए इस महीने में चंद्रदेव की उपासना भी की जाती है। फाल्गुन महीने का सबसे बड़ा पर्व है प्रेम और आध्यात्म का पर्व होली। फाल्गुन के महीने में दक्षिण भारत में उत्तिर नाम का मंदिरोत्सव, मंदिरों का उत्सव मनाया जाता है। फाल्गुन के महीने के दो पर्व सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि और फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को होली। ये दोनों पर्व इतने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं कि ये फाल्गुन के महीने में मनाए जाते हैं, जिसका पूरा लाभ साल भर हमें प्राप्त होता है। फाल्गुन महीने पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा।
अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। धन की स्थिति उत्तम रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। सिंह राशि, मानसिक चिंता हो सकती है। परिवार में विवादों से बचाव करें। जल्दबाजी में काम ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। कन्या राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। धन प्राप्ति के मजबूत योग बन रहे हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न निशांत जी ने हमें लिखा है और निशांत जी हमें जोधपुर राजस्थान से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 22 जुलाई 2005। जन्म का समय शाम के 7 बजे। जन्म स्थान है जोधपुर। निशांत कह रहे हैं कि मैं आगे लॉ की पढ़ाई करना चाहता हूं। क्या ऐसा करना मेरे लिए ठीक होगा? क्योंकि मैं अभी ग्रेजुएशन में हूं। आगे किस करियर में जाना चाहिए? निशांत, आपकी कुंडली के हिसाब से लॉ की पढ़ाई से ज्यादा बेहतर है कि आप ग्रेजुएशन करके RAS राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या UPSC संघ लोक सेवा आयोग, इसकी तैयारी अगर करें प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए तो आपको ज्यादा लाभ होगा। एक पन्ना बनवा के पहने, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण कर लें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि फाल्गुन के महीने में किस देवता की किस प्रकार से उपासना करनी चाहिए। देखिए, फाल्गुन महीना आनंद का महीना है। इसीलिए आनंद और उल्लास के देवता भगवान कृष्ण की उपासना फाल्गुन के महीने में करनी चाहिए। फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा पर भगवान कृष्ण के अंशावतार चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य भी हुआ था, ये जान लीजिए। फाल्गुन के महीने में बाल कृष्ण, युवा कृष्ण और गुरु कृष्ण, भगवान कृष्ण के तीनों स्वरूपों की उपासना की जा सकती है। संतान की उन्नति चाहते हैं या संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो फाल्गुन के महीने में बाल कृष्ण की पूजा करें।
प्रेम और आनंद चाहते हैं, जीवन में समृद्धि चाहते हैं, तो युवा कृष्ण की पूजा करें। ज्ञान चाहते हैं, वैराग्य चाहते हैं, आध्यात्म के रास्ते पर बढ़ना चाहते हैं, तो गुरु कृष्ण की उपासना करने से आपको आध्यात्मिक मार्ग मिल जाएगा। तो मुख्यतः अपनी आवश्यकता और अपनी श्रद्धा के अनुसार आप फाल्गुन महीने में भगवान कृष्ण के अलग अलग स्वरूपों की पूजा कर सकते हैं। फाल्गुन पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन के मामले धीरे धीरे बेहतर होंगे, करियर की समस्याएं हल होंगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन संबंधी लाभ होगा, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि, मानसिक स्थिति का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, चोट चपेट से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब ये जानते हैं कि फाल्गुन के महीने में किन बातों का ध्यान रखें और फाल्गुन में किन सावधानियों का पालन करें। देखिए, फाल्गुन के महीने से धीरे धीरे सर्दी की आदतें छोड़नी चाहिए। यानी इस महीने से अब प्रयास करके शीतल जल से या सामान्य जल से स्नान करें। भोजन में अनाज का प्रयोग कम कर लें, अधिक से अधिक फल खाएं तो शरीर शुद्ध होगा, शरीर का विष बाहर निकलेगा। फाल्गुन के महीने में कपड़े ज्यादा रंगीन और सुंदर धारण करें, सुंदर रंग के कपड़े पहनना अच्छा होगा। सुगंध का प्रयोग भी फाल्गुन के महीने में करने से मन प्रसन्न बना रहता है, मन में आनंद चलता रहता है। फाल्गुन के महीने में नियमित रूप से भगवान कृष्ण की उपासना करेंगे, भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे और पूजा में फूलों का खूब प्रयोग करेंगे। फाल्गुन के महीने में नशीली चीजों का
और मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फाल्गुन का महीना उन्माद जन्य होता है। फाल्गुन के महीने में मन में चंचलता, काम भाव, ये सब बड़ी तेजी से प्रबल हो जाते हैं। इसीलिए फाल्गुन के महीने में भगवान कृष्ण की पूजा भी करनी चाहिए और फाल्गुन के महीने में गीता का पाठ कम से कम एक अध्याय, 11वां अध्याय जरूर पढ़ना चाहिए। फाल्गुन में अगर आप अपने मन को नियंत्रण में रखकर साधना पूजा करें तो उसके परिणाम बहुत शुभ होंगे। देखिए, फाल्गुन महीने में जो होली का पर्व काल है वो सबसे पहले शुरू होता है ब्रज में। ब्रज क्षेत्र में फाल्गुन की होली का पर्व काल फाल्गुन के महीने के पहले ही शुरू हो जाता है और वाराणसी में भगवान शिव की जो होली होती है उसका पर्व काल भी होली के पहले शुरू होता है। तो मुख्यतः होली के पर्व का महीना होने की वजह से इस महीने में अगर आप भगवान कृष्ण को या भगवान शिव को अबीर गुलाल अर्पित करें, उनको रंग समर्पित करके अगर प्रार्थना करें तो आपको लाभ अवश्य होगा। और होली के महीने से ही भगवान शिव को जल चढ़ना शुरू हो जाता है, तो इस समय उनको अबीर गुलाल रंग चंदन लगाकर अगर जल अर्पित किया जाए तो निसंदेह लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना विशेष क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। विवाह के मामलों में सफलता मिलेगी। करियर की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कुंभ राशि, काम का दबाव कम होगा। धन की समस्याएं हल होंगी। धर्म की तरफ झुकाव बढ़ेगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मीन राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। करियर में आकस्मिक परिवर्तन हो सकता है। संतान पक्ष पर ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का, तमाम दुविधाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप वाहन खरीदने जा रहे हैं या कोई लगातार चालू रहने वाला काम करने जा रहे हैं तो सोमवार के दिन करना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, सोमवार का दिन चंद्र ग्रह का दिन है और चंद्रमा निरंतर गतिशील है,
चंद्रमा निरंतर चलता रहता है। तो अगर आप वाहन खरीदते हैं सोमवार को तो वाहन खराब नहीं होगा, निरंतर चलता रहेगा। कोई ऐसा काम जिसमें स्पीड की जरूरत है, मशीनरी है, यात्रा है, ऐसा काम जो निरंतर चलता रहे, वो भी सोमवार को करना ज्यादा बेहतर होता है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 3, पारिवारिक विवादों से बचाव करें। नंबर 4, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 5, करियर की समस्या समाप्त होगी। नंबर 6, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। नंबर 7, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। नंबर 8, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 9, चोट चपेट से सावधान रहें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में जितना संभव हो शिव मंत्र का जप करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न कृष्णा मिश्रा जी ने हमें लिखा है और कृष्णा जी हमें मेल लिखते हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 7 अक्टूबर 1965। जन्म का समय है सुबह के 11 बजे और जन्म का स्थान है गोंडा, उत्तर प्रदेश। कृष्णा जी कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय से मेरा स्वास्थ्य बेहतर नहीं चल रहा है। स्वास्थ्य की समस्याएं मुझे निरंतर परेशान कर रही हैं। क्या उपाय करूं मैं? कृष्णा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको अपनी हड्डियों का और नसों का ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि बोन्स और नर्व की समस्या आपको परेशान कर रही है। थोड़ा ध्यान देंगे तो अगस्त 2026 के बाद स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। एक ओपल बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और रोज सुबह एक बार हनुमान बाहुक इसका अगर आप पाठ करें तो आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, सफेद मिठाई खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो दर्पण में अपना चेहरा देख करके जाइएगा, आपको लाभ होगा।
अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो सफेद रुमाल साथ में रखिएगा, लाभ होगा। कार्यक्रम में अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कर्क राशि वालों के लिए। कार्यों में सफलता मिलेगी, चिंताएं समाप्त होंगी, करियर और धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा तुला राशि वालों के लिए। रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। आज सावधान रहना होगा। मेष राशि के लोगों को बेवजह की चिंताएं और तनाव परेशान कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज प्रतिपदा तिथि है। आज शिव जी के मंदिर में एक दीपक जलाइएगा और अगर कर सकें तो आज सफेद चीज का दान करिएगा। आपके जीवन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।